स्मरण रहे, मेरा पुत्र सुरक्षित रहना चाहिए। निश्चिंत रहे महाराज, जब तक आप मेरे कहे अनुसार करेंगे अंबी कुमार को कुछ नहीं होगा। वो तभी संभव है जब तुम झेलम पार करने का अपना दावा सिद्ध करोगे। वो देखो सामने। अब समझ आ गया ना तुम्हें? पूरी सेना के साथ झेलम को पार करना बच्चों का खेल नहीं। उचित होगा कि तुम अंबी कुमार को तक्षशिला वापस लाने का संदेश भिजवा दो। इतनी बड़ी सेना के साथ झेलम को पार करना असंभव है। मैं प्रयास किए बिना हार नहीं मानता महाराज। प्रयास करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। फिर भी यदि मैं असफल रहा तो आपको दिया वचन अवश्य निभाऊंगा। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? मुझे तो ये दुर्बल प्रतीत होता है। निरीक्षण करके देखते हैं महाराज। यदि सफल हुए तो आगे निर्माण करते हैं। क्या लगा तुम्हें? सेतु का निर्माण करना केवल तुम्हें आता है? हमने ये प्रयास पहले नहीं किए। समस्या सेतु की नहीं है पुरुषोत्तम, समस्या है उस भार की जिसे सेतु सहन नहीं कर सकता। पहले ही कहा था असफल हो गए। अब अपना वचन निभाओ और मुझे मेरा पुत्र लौटाओ। महाराज, मेरा प्रयास तो सफल हुआ है, मैं नहीं। मुझे विश्वास है कि मुझे कुछ और समय मिले तो मैं अपना मार्ग बनाने में सफल अवश्य हूं। एक दिन 8 पहर जो करना चाहो करो, और यदि उसके पश्चात भी असफल रहे तो मैं अपनी सेना वापस भेज दूंगा और तुम मुझे मेरा पुत्र लौटाओगे।
तुम्हें विश्वास है कि पिछले सेतु की भांति ये सेतु नहीं ढहेगा? ये नौकाएं भार में हल्की है महाराज, झेलम के जल पर तैरती रहेंगी। अब नदी में गिरने का संकट नहीं रहेगा। लकड़ी के समतल नदी के उस पार जाने का सीधा मार्ग बन जाएंगी। बस हमें थोड़ा चौड़ा करना होगा इसे, फिर पूरी सेना एक बार में नदी के उस पार होगी महाराज। यदि आपको विश्वास नहीं तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। महाराज, यदि आप मेरे कार्य से संतोष हैं तो केवल एक दिन के लिए अपनी पूरी सेना की सहायता दीजिए मुझे, ताकि कल तक मैं इस सेतु का निर्माण कर सकूं। कल इस नदी को पार करके दरायस की किसी भी योजना के पूरा होने से पहले हम पौरव राष्ट्र में होंगे। आ रहा हूं मैं। आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी सेना के साथ तुम झेलम पार करने में सफल होगे, और तुमने कर दिखाया। मैंने आपसे पहले भी कहा था महाराज, ये झेलम आपके लिए केवल एक नदी है, परंतु मेरे लिए मेरी मां की तरह, और इसकी लहरें मेरी मां की गोद की भांति छांव में पला बना हूं। मेरे और मेरी मां की प्राणों की रक्षा की है इस तारा ने। मेरी मां को अपने कर्तव्य पर अड़े रहने का पाठ पढ़ाया है इस तारा ने। मुझे मार दिखाया है इस तारा ने, और जो मार दिखाता है वो भला मार देगा क्यों नहीं। मैं समझ सकता हूं महाराज, यहां आकर आपके गांव फिर से हरे हो गए होंगे। शत्रुता का वृक्ष काटने के लिए मित्रता का वृक्ष बोना होगा। तात्पर्य हमारा विवाह प्रस्ताव। शत्रु को स्वाहा किया जाता है अनुसुईया, उससे विवाह नहीं। तक्षशिला के मान से मत खेलो। मुझे ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार है।
ताली दोनों हाथों से बजती है महाराज। भूल दोनों पक्ष से हुई और उसकी हानि भी दोनों को भुगतनी पड़ी। आशा है कि इस युद्ध के बाद कलनी भी समाप्त हो जाएगी। बीते कल को बुलाकर आने वाले एक राष्ट्र के रूप में सीमाओं को तोड़कर हम सब एक साथ सांस लेंगे महाराज। कल में नहीं, आज मैं विश्वास रखता हूं पुरुषोत्तम। तुम फारसियों को देश से निकालना चाहते हो तो क्या सीधे पौरव दुर्ग पर आक्रमण करें? आगे क्या करना है बताओ। नहीं महाराज, गर्म बात के बीचों बीच हाथ डालेंगे तो हाथ भी जलेगा और बात भी नहीं संभलेगा। भवन बनाने के लिए उसकी नींव को मजबूत होना चाहिए, परंतु यदि उसको तोड़ना हो तो शुरुआत ऊपर से की जाती है। मैं जानता हूं कि पहला प्रहार कहां करना है। दराइस के मुख्यालय पर। किंतु स्मरण रखना, यह कार्य समाप्त होते ही तुम मुझे मेरा पुत्र सौंप दोगे। वही स्थान है महाराज जहां डराइस ने वो सारा धन छिपाकर रखा है जो उसने हमारे देश से लूटा है। तो यही है वो फारसी मुख्यालय जहां मुट्ठी भर सैनिकों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। इसके लिए पूरी सेना के साथ हमने झेलम पार की थी। दराइस को हमारे यहां आने की सूचना मिल गई है महाराज, इसलिए वो सारा धन छिपाकर यहां से निकल चुका है महाराज। हमें जल्दी विवाह के स्थान पर पहुंचना होगा। नहीं, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। अम्बी कुमार अपने मार्ग में है महाराज, आप उसके लिए व्याकुल मत होइए। परिस्थिति को समझिए, इससे पहले कि डराइस कुछ करे हमें यहां से निकलना होगा। जब तक मैं अपने पुत्र को देख नहीं लेता मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। किंतु महाराज, किंतु परंतु कुछ नहीं, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। आपका पुत्र प्रस्तुत है तक्षशिला नरेश। पिताश्री,
भी, तुम्हें कोई हानि तो नहीं? आपका बेटा कुशल है महाराज। एक खरोच तक नहीं आई है उसे। हमें यहां से निकलना चाहिए। डराइस की कोई बड़ी योजना है। यदि डराइस ने कोई योजना बनाई है और वो भी पौरव राष्ट्र के विरुद्ध, तो अवश्य ही वो कोई बड़ी योजना होगी। और वो योजना क्या है, वो जानने के लिए मैंने किसी को यहां आमंत्रित किया है।